अब हम लोग देखेंगे कि ऐसे लोग जिनके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं या फिर आ गए हैं तो वो लोग चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी जांच हम लोग कैसे कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। नमस्कार साथियों, अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है और अभी तक आपके अकाउंट में 1,000 रुपये ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हर ई श्रम कार्ड धारक को दिए जा रहे हैं, तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपके अकाउंट में 1,000 रुपये आ गए हों लेकिन आप उसको सही से चेक नहीं कर पा रहे, क्योंकि चेक करने का भी एक प्रोसेस होता है, एक अपना अलग सिस्टम होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग के अकाउंट में अगर 1,000 रुपये आ गए और आप चेक नहीं कर पा रहे हो तो उसको कहाँ से और कैसे चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बावजूद भी अगर आपके अकाउंट में 1,000 रुपये शो नहीं हो रहे हैं तो उसको आप लोग वापस से कैसे ला सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं, और किस राज्य में अभी तक 1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और किस राज्य में होने वाले हैं, सारी A to Z जानकारी आपको मेरे ही चैनल पर मिलने वाली है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो फुल एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ई श्रम कार्ड हमारा बन गया है तो केवल सरकार ने ई श्रम कार्ड पैसे देने के लिए ही बनाया है, मतलब हम लोग तक पैसे पहुंचाने के लिए ही सरकार ने ई श्रम कार्ड बनवाया है। तो आपकी सोच एकदम गलत है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने गलत कैटेगरी में ई श्रम कार्ड बना रखा हो, इसीलिए आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं। अब कैटेगरी क्या होती है वो हम आपको बताने वाले हैं पूरी डिटेल। इसके लिए आपको थोड़ा सा हम बेसिक बताना चाहेंगे ई श्रम कार्ड के और क्या क्या लाभ हमको मिल सकते हैं रुपए के अलावा, मतलब और क्या क्या हमको इससे फ़ायदा होने वाला है। तो भारत में क्या है, करोड़ों लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर उनकी खुद की एक यूनियन नहीं होती। जैसे अगर हम बात करें संगठित क्षेत्र की, तो जैसे प्राइवेट टीचर हो गए या फिर कोई ऐसा काम हो गया, जैसे दुकानदार हो गए, उनका भी एक व्यापार मंडल होता है खुद का, मतलब उनकी यूनियन होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनकी यूनियन नहीं होती है, मतलब अलग अलग काम करते हैं, जैसे पेंटिंग का काम करने वाले, मजदूरी करने वाले, सब्जी बेचने वाले, या फिर फास्ट फूड का ठेला लगाने वाले, तो और भी कई कैटेगरी इसमें होती हैं, टाइल्स लगाने वाले। ठीक है, तो इन सबको हम लोग डालते हैं असंगठित क्षेत्र में, क्योंकि इनका खुद का एक संगठन नहीं है, ये लोग अलग होकर काम करते हैं। ठीक है, अपना अलग काम करते हैं। तो ऐसे श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा और कल्याण को ध्यान में रखते हुए ही भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड की योजना शुरुआत करी थी, ताकि इन तक हम कुछ फ़ायदा पहुंचा पाएँ। तो वो फ़ायदा केवल पैसे का ही नहीं है, और भी चीज़ें अब ई श्रम कार्ड के थ्रू लोगों को मिलती है, शायद इसके बारे में अभी तक आपको नॉलेज ना हो, तो वीडियो फुल एंड तक देखिएगा। तो लिटरली ये जो योजना थी ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजना का लाभ देने के लिए ही लागू करी गई थी। कि होता क्या था कि जो श्रमिक भाई लोग होते हैं, गरीब होते हैं, गरीब तबके के होते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, ना ही वो पढ़े लिखे होते हैं कि उनको पता चल पाए कि कौन सी योजना सरकार निकाल रही है। ठीक है, और क्या उनके फ़ायदे वाली है। तो इसीलिए सरकार ने ई श्रम कार्ड बनाया था कि अगर उनको नॉलेज नहीं भी होगी तब भी हम उनके अकाउंट तक उनको पैसा पहुंचा पाएंगे, और भी अदर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम उन तक पहुंचा पाएंगे। तो नेक्स्ट अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ई श्रम कार्ड है क्या। अभी तक आप लोग सोच रहे हो केवल पैसे मिलने का साधन है जिससे हमें सरकार से पैसा मिलता है या फिर मिला है आपको। तो ई श्रम कार्ड क्या है, ध्यान से सुन लो। ई श्रम कार्ड ही एक ऐसा दस्तावेज है जो कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक यूनिक आईडी, एक यूनिक पहचान देता है। मतलब उनका एक खुद का संगठन बना दिया है सरकार ने एक तरह से, जिनको सभी को जोड़ दिया है ई श्रम कार्ड के थ्रू। मतलब अगर आप सब्जी बेचते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, भट्टे पर काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, बाल काटते हैं, तो आपका एक खुद का एक संगठन हो गया है जिसके नाम है ई श्रम कार्ड। इस कार्ड के थ्रू आप सभी लोग एक साथ जुड़ गए हो। ठीक है, तो ये आपको रोज़गार देने में भी मदद करता है। गांव साइड में, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होंगे वो जानते होंगे, ऐसे लोग, ऐसे श्रमिक जिनके पास ई श्रम कार्ड बना है लेकिन उनके पास खुद का रोज़गार नहीं है, तो उनको सरकार मनरेगा के तहत रोज़गार भी प्रदान करती है। तो इस योजना के और क्या क्या लाभ हैं जो हमको सरकार से मिलते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर तो वित्तीय सहायता होगी, जो कि हमको पैसे मिलते हैं। सरकार ई श्रम कार्ड धारकों को समय समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करती रहती है, जैसे कि इस बार प्रदान करने जा रही है 1,000 रुपये सभी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पेंशन सुविधा, मतलब 60 वर्ष से अधिक आयु के जो श्रमिक होंगे उनको पेंशन भी सरकार देगी। अभी आपको इस कार्ड का लाभ नहीं पता है, लेकिन आप जब 60 साल के हो जाओगे और आपके खाते में पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगी तब आपको इस योजना का लाभ पता चलेगा। उसके अलावा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी हमको ई श्रम कार्ड के माध्यम से मिल सकता है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो गई, और भी कई तरह की योजनाएं होती हैं। तो इस कार्ड के थ्रू आपको जो सरकारी योजना का लाभ है वो भी मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो हमको इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है, मतलब ये योजना जो है वो श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है, इससे उनको खुद का रोज़गार मिल सकता है। तो ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक ये कार्ड नहीं बनवाया है उनके लिए पात्रता क्या है, और अगर आप लोगों ने बनवा रखा है कार्ड तब भी एक बार पात्रता सुन लो। हो सकता है आप लोगों ने गलत कैटेगरी में कार्ड बना दिया हो, इसीलिए आपके अकाउंट में अभी तक एक भी रुपये नहीं आया है। तो इसकी जो पात्रता होती है वो ये होती है कि आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। सेकंड है,
आवेदक क्या है, असंगठित क्षेत्र में काम करता हो। ऐसा नहीं कि आप बढ़िया आपको खुद का धंधा है, खुद का बिजनेस है और आपने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है, या फिर आपके खूब घर में खेती बाड़ी है, आपका खुद का मकान है, तब भी आप लोगों ने ई श्रम कार्ड बना रखा है। तो ऐसे लोग को जो सरकार पहचान कर लेती है आधार कार्ड के थ्रू, तो आप लोग के अकाउंट में पैसे नहीं भेजे जाएंगे। ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र जो है वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, ये नहीं 15 साल के हो, 16 साल के हो, पैसे के लालच में अपने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेज। ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक नहीं बनवाया और बनवाना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स उन लोग कौन कौन से लगते हैं इसको बनवाने में। नंबर 1 पे आपको आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और पहचान पत्र, जैसे कि आपको आधार कार्ड हो गया या फिर वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी लगा सकते हो। नेक्स्ट आपको लास्ट में मोबाइल नंबर भी अपना देना पड़ेगा, जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक होना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट की बात। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसे लोग जिनके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं या फिर आ गए हैं तो वो लोग चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी जांच हम लोग कैसे कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित आधिकारिक वेबसाइट को अपने ब्राउज़र में खोल लेना है। मतलब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, आपको गूगल पर सर्च करके उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करोगे, आप लोग को ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर क्लिक कर देना है। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसमें आपको अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर डालना है, जो कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। उसके बाद अपनी जन्मतिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपको वहाँ पर डालनी है और जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। इतना ही करते आपके मोबाइल पर एक पासवर्ड आ जाएगा, उसको ध्यान से पढ़ना और एक एक अंक सही से भर देना। जैसे आप वो अंक टाइप करोगे, आपका जो ई श्रम कार्ड होगा वो अपडेट हो जाएगा और आपको वहाँ पर दिखा देगा कि आपके अकाउंट में अभी तक पैसे ट्रांसफ़र करे गए हैं या फिर नहीं करे गए हैं। तो योजना का क्या महत्व था हमने सब आप लोग को बता दिया है। इस योजना के और भी महत्व होते हैं, मतलब सामाजिक सुरक्षा आपको मिलती है, श्रमिकों का सशक्तिकरण होता है, मतलब उनकी खुद का एक जो यूनियन है वो बनाया गया है। तो ये जो योजना है, ये सरकार जो है श्रमिकों के लिए एक वरदान के तौर पर लेकर आई थी। और यह न केवल उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करता है कार्ड, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं की जो लाभ है वो भी आसानी से दिलवा पाता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आवेदन कर दो। और याद रखो, ये कार्ड आपको और आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो आज की वीडियो में हमें इंपॉर्टेंट जानकारी जो देनी थी वो हम आप लोग को बता चुके हैं कि क्या लाभ है, क्या पात्रता है और किस कैटेगरी में आपको बनाना चाहिए। तो हमने ये भी बता दिया कैटेगरी वही हो जो आप मूल काम करते हो। अगर वो काम नहीं कर रहे हो और तब भी आप लोगों ने फर्जी झूठ मूठ का लिख रखा है, तो आपको अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट से एक भी रुपया फालतू का नहीं ले सकते। ये चीज़ आप भी जानते हो कि एक एक चीज़ वेरीफाई कर लेती है गवर्नमेंट बिना आपको बताए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।